हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। तो दोस्तों, आज है करवा चौथ, इसलिए सभी माताओं बहनों को हमारी तरफ से हैप्पी करवा चौथ। आप सभी लोगों के जीवन में खुशियाँ बरकरार रहें और अपने सुहाग का साथ सदैव बना रहे। तो दोस्तों, बने रहिएगा। आज के ब्लॉग में हम थोड़ा बहुत जो भी बनाया है तो आप लोग साथ दीजिए। जो कुछ भी किए हैं थोड़ा बहुत आप लोग टिप्स दे रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इस तरीके से चौक बनाया हुआ है, बहुत सिंपल वे में। और यहाँ पे माता की फ़ोटो को रख दिया है, करवा दोनों रख दिए हैं और तो बुक रखी हुई है। और फल फूल जो भी मैंने चढ़ाने में लिया है यहाँ पे है, वो उधर पूजा का सामान है। और थोड़ा बहुत उधर खाना बना रही हूँ। मैंने सोचा पहले चौक बना लेती हूँ, उसके बाद में खाना बनता रहेगा। खाना बनने के बाद तुरंत पूजा स्टार्ट कर दूँगी। तो आप लोग बने रहिए। चलिए लेके चलते हैं आपको भी किचन में और दिखाते हैं कि हम क्या बना रहे हैं। ज़्यादा कुछ तो नहीं बन रहा है स्पेशल, बट जो भी है आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ले लिए हैं इतनी ढेर सारी पनीर, जो कि 2 लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा है। हस्बैंड गए थे मार्केट और उनको पता नहीं क्या सूझी, लेकर के आ गए। क्योंकि मैं तो आलू की सब्ज़ी बना चुकी थी। मैंने सोचा था नॉर्मली खाना बनाऊँगी, कुछ ज़्यादा नहीं बनेगा। क्योंकि हस्बैंड जी का थोड़ा सा मूड ऑफ चल रहा है, क्योंकि जानते हैं सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स लगी रहती हैं। और इस समय हम लोगों का भी इसमें डूबा सा है। तो आप लोग प्लीज़ हम लोगों का सपोर्ट कीजिए और भगवान से प्रे कीजिए कि मेरे हस्बैंड की जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाए जल्दी से। मैं तो करवा माता से यही मांगूंगी कि आज के दिन मेरे हस्बैंड के पास जो भी प्रॉब्लम्स है उसको दूर जल्दी से कर दें वो। तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ पनीर को, जो कि 2 लोगों की बहुत ज़्यादा थी। तो आलू की सब्ज़ी पहले ही बन जाने की वजह से मैं यहाँ पे पनीर को कट करके फिर उसको क्रश करने के बाद यहाँ पे पनीर के पराठे बना रही हूँ। पराठे बनाने के बाद जल्दी मैं आ जाती हूँ अपनी पूजा स्थल पर। और यहाँ पर जो भी तैयारियाँ बची रहती हैं उसको पूरा करने लगती हूँ, क्योंकि इस पूजा का सब होने ही वाला था, बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। और जल्दी मैं यहाँ पे चौक को पूरी तरीके से सजा लेती हूँ। जो रखना होता है, जो कुछ भी सामग्री है मेरे पास आप लोग देख सकते हैं। माता रानी के लिए मैंने क्या क्या लिया हुआ है वो सब आपको दिखाएंगे धीरे करके। फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पे चूड़ी और बैंगल्स, जो कि मेरे हस्बैंड मेरे लिए लाए हुए हैं। मेरे हाथों में मुझसे पहना नहीं जा रहा था, तो हस्बैंड अपने हाथ से पहनाने लगे। और ये मोमेंट मुझे हमेशा याद रहेगा। आप लोगों को चूड़ियाँ कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों यहाँ पे सारी तैयारी करने के बाद हम दोनों बैठ जाते हैं पूजा करने के लिए। और अभी हस्बैंड जी का फ़ोन बार आ रहा है, तो मैं भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रही हूँ, क्योंकि पूजा का समय हो गया, लेट हो रहा है। बट हस्बैंड जी के काम से फ़ोन आ रहा है बार, वो भी जरूरी है। तो थोड़ा सा उसमें समय देने के बाद हस्बैंड जी यहाँ पे आप लोगों को हाय बोलते हैं और फिर धीरे हम लोगों की पूजा स्टार्ट हो जाती है। बट ये पहली पूजा ऐसी है जिसमें थोड़ा सा हम लोगों ने फ़न भी किया है। पूजा करते बीच में हम लोग थोड़ा हंसी भी आ जा रही थी, किसी वजह से कुछ बातें ऐसी हो जा रही थी। तो आप लोग बने रहिए, पूरी पूजा को देखिएगा। करवा माता से मनाई माता जगदम्बा अंदर
हर जगह खाली हाथ पकड़ा। अरे चढ़ा दे, तू चढ़ा दे, रखी नहीं हाथ जोड़ ले, ऐसे बात बात करके एक एक चीज चढ़ा के रखी जी। ये हाथ पकड़ा दिया है। उठा ले, उठा ले, उठा ले, मत उठा ले। करवा चौथ का कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इससे गणेश जी का पूजन करवा चतुर्थी अर्थात करवा चौथ। सनातन धर्म की प्रथा के अनुसार करवा चतुर्थी अर्थात करवा चौथ कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी को कहते हैं। सुहागवती स्त्रियों के लिए यह बहुत ही श्रेष्ठ व्रत है। स्त्रियां इस व्रत को पति के दीर्घजीवी होने के लिए करती हैं। इस दिन सुहागिन स्त्रियां चावल पीसकर दीवार पर करवा चौथ बनाती हैं, जिसे व्रत कहते हैं। इस करवा चौथ में पति के अनेक रूप बनाए जाते हैं तथा सुहाग की वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी, बिछिया, मेहंदी, महावर आदि के साथ साथ दूध देने वाली गाय, करुआ बेचने वाली कुम्हारनी, महावर लगाने वाली नाइन, चूड़ी पहनाने वाली मनिहारिन, 7 भाई और उनकी इकलौती बहन सूर्य, चंद्रमा, गौरी, पार्वती आदि देवी देवताओं के भी चित्र बनाए जाते हैं। सुहागिन स्त्रियों को इस दिन निर्जल व्रत रखना चाहिए। रात्रि को जब चंद्रमा निकल आए तब उसे अर्घ्य देकर भोजन करना चाहिए। मान्यता कहने लगे कि जिस समय अर्जुन नीलगिरी पर तप के लिए चले गए तो उनके पीछे द्रौपदी खिन्न होकर चिंता करने लगी कि अर्जुन ने बड़ा कठिन कर्म प्रारंभ कर दिया, किंतु विघ्न डालने वाले शत्रु अनेक हैं। इस पार्वती जी ने श्री पार्वती जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से यही प्रश्न किया था, भगवान शंकर जी से किया था। तब श्री कृष्ण जी ने पार्वती जी से जो कहा था, हे वराहे, वही करक चतुर्थी नाम का व्रत मैं तुझे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। यह सब प्रकार के विघ्नों का नाश करने वाला है। श्री पार्वती जी ने कहा, हे भगवान, यह करक चतुर्थी का व्रत कैसे किया जाता है तथा उसका विधान क्या है? क्या पहले भी इस व्रत को किसी ने किया है? शंकर जी बोले, हे पार्वती, अनेक प्रकार के रत्नों से शोभायमान, चांदी और सोने के भवनों से भरे विद्वान पुरुषों से सुशोभित लोकों को गाने लगी। हे चौथ माता,
तेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। माता बोली, पापिन हत्यारिन मेरे पांव पकड़कर क्यों बैठ गई। तब बहन बोली कि मुझसे भूल हुई, उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूंगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों से काजल, नाखूनों में से मेहंदी और टीके में रोली लेकर छोटी उंगली से उसकी आदमी पर छिटा दिया। तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया हूँ। वह बोली, क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए। अब करवा चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी उसने उन दोनों को चौपड़ पासों से खेलते देखा तो उसने सासू जी को जाकर बताया। तब से सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध होती हो गई कि सब स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी को सुहाग दिया, उसी तरह से चौथ माता सबको सुहागिन रखे। यही करवा चौथ के उपवास की सनातन महिमा है। तीसरी कथा। नहीं घबराता तुम बिन यज्ञ न होवे, वस्त्र न कोई पाता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता, शुभ गुण मंदिर सुंदर छीन बहु धड़ जाता, रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता, माँ लक्ष्मी की आरती जो कोई जब जन गाता, और आनंद समाता, पाप उतर जाता, उसके चर जगत बचाए, शुभ कर्म न लाता, ओम जय लक्ष्मी माता मैया हे मजदमा माँ पे गलती है। रुकिए दोस्तों, यहाँ तक आ गए हैं तो भागिए नहीं, वीडियो आगे अभी और भी है। आप लोगों को यहाँ तक की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ बीच में जो थोड़ी सी हंसी आ गई है उसके लिए सॉरी बोलना चाहेंगे, जानबूझकर के नहीं, वो मेरे पति की वजह से थोड़ा बहुत हो जा रहा था, तो उसके लिए सॉरी चाहते हैं। और आप लोग बने रहिए। अब हम लोग जा रहे हैं छत पर पूजा करने। तो दोस्तों इस समय हम पंजाब में हैं। अगर आप लोग पहले से मेरी वीडियो देखते हैं तो आपको पता ही होगा। और यहाँ पर जो यूपी में सीका मिलता है, कोस, जिससे हम लोग पति की पूजा करते समय लेते हैं आचमन, तो वो नहीं था, यहाँ पे मिल ही नहीं रहा था कहीं। इसके लिए हमने सरपत से ही निकलता है कुछ, तो उसकी पत्तियाँ हस्बैंड ले आए। उसके पहले तो ये स्टिक उसके लेकर आए थे। इनको मैंने बोला था कि सीका लेके आइएगा, तो वो उसका डंडल ही उठा लाए थे। फिर मैंने वापस कराया, उसके बाद ये लेकर के आए वहाँ से पत्ते, और उसी से इनकी पूजा करेंगे। यहाँ पे मैंने चंद्रमा को अर्घ दे दिया है और अब अपने पति के दर्शन करूँगी इसके बाद में। तो पहले मैं पूछ लेती हूँ कि आप हैं किधर, क्योंकि पीछे एक भैया भी थे जो कि कैमरा मतलब फ़ोन लेकर के वीडियो शूट कर रहे थे, तो इसकी वजह से मैंने इनको बोला कि आप मेरे बगल में आओ, और ये आ जाते हैं। फिर उसके बाद मैं इनकी आरती करते हुए अपना कर लेती हूँ। मुझे जिस तरीके से आया, जैसे भी हो सका मैंने कर लिया है, लेकिन मुझे पता है कि मैं घर की तरीके से नहीं कर पाई हूँ, कुछ चीज़ें शायद मिस्टेक हो गई हैं, तो उसके लिए सॉरी। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर कीजिएगा।